डिक्टेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। मेवाड़ अभ्यास संख्या 242। जब संसद सदस्य अथवा राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य उनसे मिलने जाए तो अधिकारी को खड़ा होकर सदस्य महोदय का स्वागत तथा उनसे विदाई लेनी चाहिए। छोटी छोटी बातों का प्रतीकात्मक मूल्य होता है, अतः अधिकारियों को संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के साथ अपने व्यवहार में अत्यधिक सावधान तथा शिष्टपूर्ण होना चाहिए। पैरा इसी प्रकार सार्वजनिक समारोह में बैठने की व्यवस्था करने के लिए सभी समय काफ़ी ध्यान दिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस विषय में किसी प्रकार की गलतफहमी की कोई गुंजाइश न रह जाए। संसद सदस्यों की बैठक व्यवस्था के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किए गए पूर्वतः अधिपत्र में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। इसके अनुच्छेद 30 में संसद सदस्यों को फुल जनरल अथवा उसके समकक्ष रैंक के अधिकारियों, भारत सरकार के सचिवों आदि के ऊपर रखा गया है। पूर्वतः अधिपत्र के साथ संलग्न अनुदेशों में भी यह निर्धारित किया गया है कि जब एक साथ बहुत से संसद सदस्यों को किसी भारी राज्य समारोह में आमंत्रित किए जाएं तो उनके लिए आरक्षित स्थान राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, लोकसभा अध्यक्ष, राजदूतों के बाद होना चाहिए। इन अनुदेशों में इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था है कि राज्य की विधानमंडलों के जो सदस्य दिल्ली में अपनी उपस्थिति के कारण राजकीय समारोह में आमंत्रित किए जाएं, उनका स्थान संसद सदस्यों के तुरंत बाद रखना चाहिए। देर से आने वाले संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को कोई असुविधा न होने पाए, इसलिए उनके लिए नियमित सीटों को समारोह के अंत तक आरक्षित रखा जाए और अन्य व्यक्ति को उन पर न बैठने दिया जाए, चाहे वे खाली ही क्यों न रह जाएं। उनको दी जाने वाली सीटें कम से कम इतनी आरामदायक और इतने महत्व के स्थान पर अवश्य होनी चाहिए जितनी कि अधिकारियों के लिए नियत की जाएं। संसद तथा राज्य के विधानमंडल के सदस्यों से प्राप्त पत्रों की पावती तत्परता से भेज दी जाए। ऐसे सभी पत्रों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और उनका उत्तर समुचित स्तर पर तथा शीघ्रता के साथ दिया जाना चाहिए। अधिकारियों को ऐसी सूचना अथवा स्थानीय महत्व के मामलों से संबंधित कोई आंकड़े जो तुरंत उपलब्ध हों और गोपनीय न हों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा मांगे जाने पर
इनको दे दिए जाने चाहिए। संदिग्ध मामलों में उनके अनुरोध को अस्वीकार करने से पहले किसी उच्च स्तर के प्राधिकारी से अनुदेश प्राप्त कर लेने चाहिए। यद्यपि सरकारी कर्मचारियों का संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के अतिरिक्त सरकारी कामकाज पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लेखित ढंग से विनियमित करना होता है, फिर भी यह आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारियों का ध्यान सेवा की शर्तों के मामलों में उनकी अपनी शिकायतों के संबंध में उनसे व्यक्तिगत हैसियत से जो कुछ अपेक्षा की जाती है उसकी ओर दिलाया जाए। सरकारी कर्मचारियों को शासित करने वाले संगत आचरण नियमों के अधीन उन्हें सरकार के अधीन अपनी सेवा से संबंधित मामलों को लेकर अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए किसी उचित प्राधिकारी के ऊपर कोई राजनीतिक अथवा अन्य कोई प्रभाव डालने का प्रयत्न करने की मनाही है। इसलिए किसी भी सरकारी कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने व्यक्तिगत मामलों को लेकर संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के पास न पहुँचे।